और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आज आ गया हूँ फिर आपके पास एक नया जॉब अपॉर्चुनिटी लेके। ये है एक गवर्नमेंट जॉब और ये आपका नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड एनपीसीसी की तरफ से है। आप लोग को तो पता है एनपीसीसी एक जो नेशनल प्रोजेक्ट्स वगैरह का करता है, हमारे इंडिया का जो नेशनल प्रोजेक्ट्स वगैरह है सब में वही करता है। और ये गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट ओवरटेक कंपनी है। तो ज़्यादा कुछ डरने की बात नहीं है आपको। आप इसमें अच्छे से अपना वर्क कर सकते हैं। आइए इसका देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या निकला है। जैसे कि मैं आपको दिखा दे पा रहा हूँ कि एनपीसीसी या मतलब ये एक नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन, मतलब आपको इसमें से समझ आ रहा है कि ये कंस्ट्रक्शन बेस्ड का कुछ रहने वाला है। इसका देखते हैं एडवर्टाइजमेंट क्या निकला है। नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये एक हमारा इंडिया का एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का ये है जो कि गवर्नमेंट ओवरटेकिंग है। और इसमें आपका निकला है जैसे कि ये लोग काम करते हैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में, थर्मल प्लांट्स में, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, टनलिंग में, रेलवे में काम करते हैं। इनका हाईवे हाईवे में भी काम है इनका। और ट्रांसपोर्ट, टाउनशिप, बिल्डिंग्स, डैम्स, वायर एंड बैरेजेस बैरेजेस के भी काम करते हैं। पब्लिक हेल्थ के और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का ये सब का इन लोगों का काम रहता है, जैसे प्रोजेक्ट रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड। अगर आपको ऐसे पता चला कि ये इंजीनियरिंग लेवल का एक गवर्नमेंट जॉब है, तो जो जो बच्चा इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुका है या जो जो मेरे दोस्तों ने इंजीनियरिंग करे हैं, वही लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और एनपीसीसी लिमिटेड ये एनुअली इनका 1600 करोड़ का टर्नओवर है। मतलब कितना बड़ा कंपनी आप समझ सकते हैं, इनका 1600 करोड़ का टर्नओवर है हर साल का। और ये एक टाइम पीरियड जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है जो कि 1 साल का है मेरे दोस्तों। सिर्फ 1 साल आपको यहीं पे काम करना रहेगा। और ये वर्क इन इंटरव्यू है, ये इसका नॉर्थ वेस्टर्न जोन गुड़गांव में इसका नॉर्थ वेस्टर्न जोन गुड़गांव में इसका वर्क इन इंटरव्यू है। आप 1 साल का समझ के थोड़ा डिप्रेस मत होइएगा या थोड़ा अपने आप को ये मत ये करिएगा। क्योंकि आप अगर इसमें काम करते तो आपका ये जो सर्टिफिकेट मिलेगा या आपको जो सैलरी स्लिप वगैरह मिलेगा वो अपने सीवी में यूज करके आप उसको अपने सीवी को और इन्हांस कर सकते हैं। क्योंकि एक पहले तो नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड एनपीसीसी एक गवर्नमेंट इंडिया एंटरप्राइज है। जैसे कि आपको कुछ भी दिक्कत नहीं है और आपके सीवी में ऐड होगा तो आपको एक्सपीरियंस भी और अच्छा आपको बेनिफिट देगा। फर्दर आप किसी नया जॉब के लिए अप्लाई करेंगे या कुछ करें तो आपको इसमें बहुत सारा बेनिफिट वगैरह ही मिलेगा। जैसे कि नेम का पोस्ट है साइट इंजीनियर सिविल में 3 पोस्ट हैं। साइट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 1 पोस्ट है। साइट इंजीनियर मैकेनिकल में 1 पोस्ट है। साइट इंजीनियर आर्किटेक्ट में 1 पोस्ट है। सीनियर एसोसिएट ऑफिस सपोर्ट एचआर में 1 पोस्ट है। सीनियर एसोसिएट ऑफिस सपोर्ट फाइनेंस में 1 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर सिविल में 4 पोस्ट है। असिस्टेंट ऑफिस सपोर्ट में 1 पोस्ट है। आइए देखते हैं पोस्ट में। जैसे साइट इंजीनियर सिविल में आपका इसमें सैलरी रहेगा 33,750 पर मंथ। इसमें बैचलर इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, रेगुलर कोर्स आपका रेगुलर में आप अगर बैचलर इन सिविल इंजीनियरिंग किए रहेंगे यूजीसी इंटेक किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साइट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का ही मतलब 33,750 सभी का सैलरी सेम है। और सभी का भी मतलब उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी सेम है। जैसे कि इसमें सिविल में सिविल इंजीनियर मांगा गया, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांगा गया। और एज लिमिट आपका 40 साल रहना चाहिए। 40 साल से ज़्यादा है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम अगर नहीं दिया है तो मिनिमम हम 18 लेके चलेंगे, और एक मैक्सिमम दिया है तो मैक्सिमम 40 ईयर्स। साइट इंजीनियरिंग मैकेनिकल का भी 33,750 है, और इसमें बैचलर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से बोला गया है और इंस्टीट्यूट से बोला गया है, लेकिन आपके पास रेगुलर डिग्री रहना चाहिए। साइट इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट का भी 33,750 सर, यही भी सेम मांगा है। सिर्फ आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग आपके पास रहना चाहिए। जैसे कि सीनियर एसोसिएट ऑफिस का इसका भी सैलरी सेम है। मतलब आपके पास एमबीए एचआर में अगर आप पीजी किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसका एज लिमिट आपका 40 ईयर्स है। सीनियर एसोसिएट ऑफिस सपोर्ट फाइनेंस का इसमें भी आप अगर सीए में और बीबी एमबीए किए हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर का भी आप अगर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग की अगर 3 साल रेगुलर कोर्सेज का अगर आपने डिप्लोमा किया रहेगा तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 40 ईयर्स है और इसका सैलरी 25,650 पर मंथ है।
और असिस्टेंट का भी 25,000 है, और एनी ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर कोई भी ग्रेजुएट जैसे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। और इसका भी एज लिमिट 40 ईयर्स है, और इसका सैलरी 25,000 पर मंथ है। और इसमें आपको जैसे कि देख रहे फिक्स मेडिकल अलाउंसेस की 12,500 रुपया पर मंथ भी आपको मिलेगा। और इसमें आपको प्रोविडेंट फंड भी 12% सैलरी ड्रॉन बाय द कंपनी है, उसमें भी आपको प्रोविडेंट फंड भी मिलेगा, और 12,050 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा आपको पर मंथ आपके मेडिकल अलाउंसेस के लिए। और इसमें जनरल कंडीशंस वगैरह क्या है देखते हैं। ओनली इंडियन नेशनल शुड अप्लाई, मतलब इंडिया का ही मतलब स्टूडेंट है, यानी इंडिया रेजिडेंस, मतलब कोई भी इंडिया में जो रह रहा है वही सिर्फ में अप्लाई कर सकता है। द कट ऑफ द डिटरमाइन एज क्वालिफिकेशन पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपेंसिव में, मतलब इतने दिन ये तारीख को इसका कट ऑफ मार्क निकलेगा। अपर एज लिमिट शेल बी 40 ईयर्स, मतलब 40 साल से ज़्यादा होंगे तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन एबोव में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। जो वैकेंसीज वगैरह ऊपर दिया गया, अगर वो इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा वो ओपन डिपेंडिंग है रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी कितना रिक्वायरमेंट दे रहा है उस हिसाब से वो एरिया। और जो इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो अटेंड कर सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन द डेट्स आर मेंशन, इसमें मेंशन किया गया डेट्स वगैरह। फ्रॉम सुबह के 9:30 से दोपहर के 3:30 तक। एनपीसीसी लिमिटेड, प्लॉट नंबर इतना, सेक्टर 14, गुरुग्राम हरियाणा, लैंडमार्क नियर हुडा मेट्रो स्टेशन। इसका ये लैंडमार्क है। आप अगर इंटरेस्टेड हैं, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, वो यहाँ पे जाके अपना वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं। जैसे कि साइट इंजीनियर सिविल के लिए 22/4/2025 को वॉक इन इंटरव्यू है। जूनियर इंजीनियर के लिए 23 में है। साइट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, साइट इंजीनियर मैकेनिकल एंड साइट इंजीनियर आर्किटेक्ट का 24 तारीख को है। सीनियर एसोसिएट ऑफिस स्टाफ एचआर, सीनियर एसोसिएट ऑफिस सपोर्ट फाइनेंस, असिस्टेंट ऑफिस सपोर्ट का 25 को है। और फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस सैलरी वाइज आपको ये मेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। अगर आपने अटेंड किया और आपको क्वालिफाइड है तो आपको फर्दर ईमेल के थ्रू आपका बता दिया जाएगा। और इसमें जैसे कि अगर आप एस टी एस सी के हैं तो आप इसका आपका सर्टिफिकेट लेगा, जो आप वॉक इन इंटरव्यू के टाइम अपना एस सी एस टी का जो कास्ट सर्टिफिकेट रहता है वो आपको साथ में लेके आना पड़ेगा। और ज़्यादा कुछ ऐसा तो नहीं बोला गया है, लेकिन बहुत ही अच्छा जॉब है। आपको एटलीस्ट अपने एक्सपीरियंस के लिए ये जॉब करना चाहिए अगर आप एलिजिबल हैं। और इसी के अंदर ही आपको इसमें नीचे की तरफ एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, जिसको आपको फिल करके उनका हार्ड कॉपी अपने साथ लेके जाना पड़ेगा वॉक इन इंटरव्यू के टाइम। जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ द पोस्ट, इस टाइम आपको पोस्ट का नाम लिखना है, अपना एक फ़ोटो अटैच करना है, नेम वगैरह लिखना है, जैसे मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट में जो नाम है वही लिखना है, फादर का नाम, मदर का नाम, जेंडर, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, मदर टंग, ये सब आपको अपना ब्लड ग्रुप वगैरह आइडेंटिफिकेशन मार्कर कुछ है तो वो, आप कौन कौन से लैंग्वेज जानते हो वो सब, का क्या रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, वो सब लिखना है। आपका एग्जामिनेशन सब लिखना है, मतलब आप अगर 10th के हैं तो 10, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का सब पासिंग मार्क, ईयर, मंथ, ये सब देना है। और अगर आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस किसी में है, आपका किसी का अगर एक्सपीरियंस है, मतलब आप पहले किसी कंपनी में काम कर चुके हैं, तो आपका आप यहाँ पे दे सकते हैं। आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस रहेगा इसमें, और आपका परमानेंट एड्रेस रहेगा। पेन नंबर दीजिएगा, आधार नंबर दीजिएगा, करंट का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट वगैरह दीजिएगा। पासपोर्ट अगर है तो पासपोर्ट नंबर और ये सब वगैरह, जैसे कि। और इसमें एक डिक्लेरेशन है, इसको रीड करके डेट और जहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं वहीं से, और आपका सिग्नेचर देके इसको कंप्लीट कर दीजिए। और ये आपका ये हार्ड डॉक्यूमेंट आपने अपने साथ लेके जाना जब वॉक इन इंटरव्यू होगा, तो वो आपका ये फॉर्म चेक करके आपको जो आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, और आप इंटरव्यू में क्लियर करते हैं तो आपको मेल के थ्रू या अपने पर्सनल जो मोबाइल नंबर दिए उसके थ्रू से आपको बता दिया जाएगा। फिर आपको उनका जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस रहेगा, फिर आपको वो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब करके आप फिर कंपनी में ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू मेरे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं आपको फिर मिलता हूँ एक नया जॉब अपॉर्चुनिटी लेके। प्लीज़ अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गिव ए लाइक, आपके लाइक से हमको थोड़ा भी मोटिवेट होता है, तो लाइक तो बनता है। थैंक यू सो मच।